अभी हम महाशिवरात्रि का पर्व मना के उठे हैं। हम में से कुछ लोगों ने उपवास रखा होगा, कुछ ने नहीं रखा होगा। वो सब इतना जरूरी नहीं है, लेकिन शिव को समर्पण करना ही हमारे लिए सबसे अधिक आवश्यक है। तो आज का सत्संग शिव रहस्य पर है। भगवान शिव के बारे में हम कितना भी कहें वो कम ही होगा। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि उनके रहस्यों को ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें, फिर उसको ही अपने जीवन में लगाएं और जीवन उसके अनुसार ही संचालित करें, तो हमारे जीवन में काफी परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस संसार में तीन ही महाशक्तियां हैं: ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जो हम सबको इस संसार में लाता है, ब्रह्मा क्रिएटर। चूंकि वो इस संसार का क्रिएटर है, तो जब उसने हमको संसार में ला दिया तो हम लोग अक्सर ब्रह्मा को भूल जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का मंदिर सारे भारत में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक ही है। दूसरी महाशक्ति है विष्णु। विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ रहते हैं। तो विष्णु और लक्ष्मी की सारे विश्व में काफी मंदिर हैं और काफी लोग उनकी पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति से करते हैं। विष्णु भगवान ही हमको, हम सबको की रक्षा करते हैं, हमारी हर रूप में पूर्ति करते हैं, धन धान्य से हमारी पूर्ति करते हैं। इसलिए संसार में विष्णु भगवान की पूजा बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ की जाती है और उनके बड़े बड़े मंदिर हैं। हमारे बहुत सारे भगवान विष्णु का ही रूप है। जैसे भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, तिरुपति भगवान है, ये सब विष्णु का ही रूप है। इस तरह के विष्णु भगवान की सहस्त्र रूपों का कोई अंत नहीं। तो उसके बाद आते हैं शिव भगवान। आज हम शिव रहस्य पे ही पूरी चर्चा करेंगे। शिव जो हैं वो मृत्यु के देवता हैं। इस संसार का हर व्यक्ति किसी से डरता हो या ना, पर मृत्यु से अवश्य डरता है। इसलिए भगवान शिव के मंदिर सारे विश्व में सबसे ज्यादा हैं और वो हर तरह की पूजा से प्रसन्न भी हो जाते हैं। हमें शिव भगवान के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा जीवन ही सत्यम शिवम और सुंदरम से शुरू होता है। सत्य को हम लोग नहीं समझ सकते। इस ब्रह्मांड की सच्चाई क्या है, कोई नहीं समझ सकता। हम लोग सत्य में सिर्फ डूब सकते हैं, सत्य का आनंद ले सकते हैं, सत्य में सत्य को समझ नहीं सकते। अगर हम सत्य में डूब गए तो हम रह ही नहीं सकते। सत्य में डूबने का मतलब है परमात्मा के साथ एक हो जाना। सत्य से ही शिव का आगमन हुआ है। तभी सत्य के बाद शिवम कहा जाता है। शिवम का मतलब होता है प्रकाश, शिवम का मतलब होता है ज्ञान। सत्य तो पूर्ण है, या सत्य को बोल लो वो शून्य है। पूर्ण और शून्य एक ही है। शून्य से शून्य निकलता है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है। सत्य से जो शिवम निकला है वो ज्ञान की पूर्णता है। इसलिए शिवजी भगवान में गुणों का भंडार है। अगर हमारे अंदर पूर्ण गुण आ जाते हैं तो उसके बाद हमारी अवस्था सुंदरम की अवस्था हो जाती है। हर कोई हमारी तरफ आकर्षित होने लगता है, हमको लाइक करने लगता है, जैसे हम सुंदरता को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो अगर हम शिव रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो शिव की प्रतिभा को अपने सामने रखो। शिव सबसे पहले हमेशा ध्यान की अवस्था में रहते हैं। उनकी जटाओं से गंगा का प्रवाह होता है।
उनके गले में सर्प है और उनका गला नीला है, उसको नीलकंठ कहा जाता है। अपने शरीर पे शिवजी भगवान आहुति लगा के रखते हैं, शेर की खाल पर बैठते हैं और नंदी की सवारी करते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके हर गुण को हमें बड़ी गहराई से समझना। सबसे पहले हमें देखना है कि शिवजी भगवान हमेशा ही ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। ध्यान की मुद्रा का यहाँ बड़ा गहरा मतलब है। वो हमेशा स्वयं के साथ है, हमेशा अपने प्रभु के साथ है, और उनकी सारी शक्तियां जो हैं उनके सहस्रारा चक्र में है, उनके एपेक्स सेंटर में है, जो सबसे ऊंचे ऊंचा स्थान होता है ना, सहस्रारा चक्र। जब सारी शक्तियां वहां पर हैं तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा, जहाँ शक्ति होती है वहाँ अमृत होता है। उनके सहस्रार चक्र से शांति का अमृत निकलता है। गंगा की धारा उसी का एक प्रतीक है। वो हमेशा ब्रह्मांड के साथ रहते हैं, शक्ति के साथ रहते हैं और प्रभु में विलीन रहते हैं। इसीलिए उन्हें महायोगी कहा जाता है। इसी वजह से कैसे भी उनकी पूजा की जाए, कुछ भी उनको दिया जाए, अर्पण किया जाए, वो हर चीज को बड़ी प्रसन्नता से ही स्वीकार करते हैं। यहाँ जितना किसी के पास ज्ञान होगा उतना ही वो सिंपल हो जाता है, साधारण हो जाता है। इसलिए ये शिव भगवान जो हैं बड़े साधारण रूप में रहते हैं। अगर आपके अंदर भी ज्ञान का भंडार हो जाएगा तो आप भी उतने ही साधारण होंगे जैसे कि शिव भगवान है। जिसके पास कम ज्ञान होता है वही अपने ज्ञान को दिखाना चाहता है। जिसके पास पूर्ण ज्ञान है तो वो बिल्कुल ही साधारण हार है। वो ये भी बताता है कि आप अपने शत्रुओं को अपने पास रखो, अपने गले के पास रखो। जैसे शिवजी भगवान ने सर्प को अपने पास रखा है, ताकि अपने आपके शत्रुओं की हर गतिविधि से आप हमेशा ही अनिविक्त रहें, आपको पता रहे। अगर शत्रु की गतिविधि आपको पता है तो आप शत्रु को भली प्रकार से उसको अपने वश में रख सकते हैं, और आपको जागरूक भी रहना पड़ेगा। तो शिवजी भगवान हमको यही बताते हैं कि शत्रुओं से दूर मत भागो, उनको अपने आसपास ही रखो, ताकि उनकी गतिविधियां आपको पता रहें। और अगर आप अच्छे हैं तो आपकी अच्छी गतिविधियां देख करके आपके शत्रु भी अच्छे हो जाएंगे, उनको भी अवसर मिलेगा कि वो अपने को सुधारें। इसीलिए कहा जाता है कि शिवजी भगवान के गले का जो सर्प होता है, समय से उसमें मणि आ जाती है, वो ज्ञान रूप हो जाता है। जहरीला सांप भी में भी प्रकाश आ जाता है ज्ञान का। तो अगर आप में ज्ञान है तो आपके शत्रुओं का भी में भी ज्ञान आ जाएगा। वो भी अब आपकी प्रतिभा से प्रभावित हो जाएंगे और वो भी जीवन में सुधर जाएंगे। एक सांप जाएगा, दूसरा आएगा, वो सुधरेगा, तीसरा आएगा। क्योंकि आप में तो इतने गुण हैं, और कोई भी जो निम्न अवस्था में है उसको गुणों को ज्ञान करना, ग्रहण करना सरल हो जाता है। क्योंकि जल तो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, उसमें गुणों का संचार बढ़ जाता है और वो भी धीरे धीरे गुणवान हो जाता है। दूसरे रूप में समाज का भी कल्याण होता है अगर आप शत्रुओं के साथ रहते हैं। आपका तो कल्याण है ही, आप तो हमेशा जागरूक रहेंगे और शत्रु भी धीरे धीरे गुणवान होते जाएंगे। शिवजी भगवान नंदी की सवारी करते हैं। नंदी मंदिर के बाहर ही रहता है। नंदी मतलब सबसे ज्यादा जो कामुक पशु है वो नंदी ही है, और व्यक्ति को जीवन में काम को ही बस में रखना
सबसे मुश्किल होता है। तो भगवान शिव ने काम को अपने द्वार पे खड़ा किया हुआ है और जब चाहते हैं उसकी सवारी करते हैं। काम मतलब वासनाएं। वासनाएं उन पे उनको प्रभावित नहीं करती, बल्कि शिव भगवान वासना के ऊपर सवार होकर ही भ्रमण करते हैं। उन्होंने अपनी वासनाओं को अपने बस में किया हुआ है और ये भी प्रदर्शित करता है कि वो जितनी भी भयंकर वासनाएं नंदी में है उतनी किसी भी और पशु में नहीं होती और महाप्रभु उसी की सवारी करते हैं। अब बताओ उनमें कितना ज्यादा कंट्रोल होगा, कितना ज्यादा उन्होंने अपने आप को ऊंची अवस्था में रखा हुआ है कि काम उस उनको के निकट भी नहीं आ सकता, वो उनके द्वार पर ही खड़ा रहता। तो शिवजी भगवान के जीवन से हमको ये सीखने को मिलता है कि काम को अपने बाहर ही रखना, जब उसकी सवारी करना हो तो ही उसका प्रयोग करना। और ये तभी संभव है जब आपकी सारी शक्तियां उस महान प्रभु के साथ लगी हुई हैं। मतलब आप ध्यान की अवस्था का मतलब है आप अपनी पूर्ण चेतना में हैं। वो चेतना ही महाशक्ति है। महाशक्ति का संचार हमेशा ही शिवजी भगवान को होता है। इससे आगे जाएं, शिवजी भगवान को नीलकंठ कहा जाता है। जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ, दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, उसमें 13 अमृत निकले और एक पॉइजन निकला, जहर निकला। ये तो कहानी है, लेकिन वास्तव में जब आप ध्यान की अवस्था में रहते हैं, आप में हर तरह के गुण आते हैं और अवगुण भी आता है। ध्यान की अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को कामुक भावना ज्यादा हो जाती है, उसको यहाँ पर विष कहा गया है। तो शिवजी भगवान ने उस विष को अपने पेट में नहीं रखा, अपने सर पे भी नहीं रखा, अपने गले में रखा। यहाँ गले में रखने का मतलब ये है कि उन्होंने विष को स्टोर हाउस में रखा ताकि धीरे धीरे विष का प्रभाव समाप्त होने लगे। अगर वो पेट में रहेगा तो शरीर खराब करेगा, अगर आपके सर पे चढ़ गया तो आपका जीवन भी खराब होगा और दूसरों को भी प्रभावित करोगे। इसलिए उन्होंने जहर को स्टोर हाउस में रखा है। यहाँ प्रभु ये कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में भी कोई जहर हो, उसको अपने विचारों में मत ले जाओ, अपने दिमाग में मत ले जाओ, उसे गले में ही रखो, स्टोर हाउस में ही रखो, ताकि कोई आपका शत्रु ना बन सके और शरीर में भी ना रहे, ताकि वो आपका नुकसान भी ना कर सके। हर चीज में कुछ भी आप संसार में करते हो उसका रिवर्स इफेक्ट भी होता है, थोड़ा हो या ज्यादा हो। ध्यान की पद्धति पे चलने वाले को में के जीवन में जितने गुण आते हैं उसमें काम की भावना भी आती है। इसीलिए प्रभु ध्यान की अवस्था में रहते हैं और अपने काम को अपने घर से बाहर ही रखते हैं। नंदी उसी का प्रतीक है। के बाद देखें, शिवजी भगवान शेर की खाल पे बैठते हैं, वो भी ध्यान की अवस्था में। शेर की खाल एकदम अग्नि का कार्य करती है। आप में कुंडली शक्ति है, उसके बाद आप शेर की खाल पे बैठे, तो बताइए कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा आपके सहस्रार चक्र तक पहुंचेगी। इतनी ज्यादा ऊर्जा को वो संभालते हैं। इसका यहाँ पे दूसरा अभिप्राय भी है कि ये संसार में रहना शेर की खाल जैसा है। हमेशा ही आपके जीवन में अग्नि रूप में कुछ ना कुछ परेशानियां रहेंगी, चाहे वो शारीरिक रहें, चाहे मानसिक रहें, चाहे आध्यात्मिक रहें। तो उनसे भागना नहीं है, उन सब परेशानियों को ले करके अपने मस्तिष्क में ले जाओ, उससे वहां क्रिएटिविटी करो,
भगवान शिव ने उस शक्ति को लेकर के अमृत बनाया। गंगा का प्रदर्शन जो है ये प्रतीक रूप में है कि उनका मस्तिष्क हमेशा ही ठंडा रहा है। इतनी सब शक्तियों को लेकर भी आप हमेशा शांति रहते हैं, शांत भाव में रहते हैं। और शांत भाव में तभी रहा जा सकता है जबकि शक्ति का रूपांतरण हो गया हो। उन्होंने जीवन में वही किया। इसके बाद वो अपने शरीर पे भस्म लगाते हैं। भस्म का भी बड़ा गहरा विज्ञान है। शिव जी जो हैं मृत्यु के देवता हैं। उनके शरीर का भस्म संसार को प्रदर्शित करता है। ये संसार आपको छोड़कर ही जाना है, इससे लगाव मत रखो। जितना ज्यादा इस संसार से लगाव रखोगे उतना ही कष्ट होगा। उनके शरीर का भस्म इसी के लिए है ताकि संसार देख सके कि मृत्यु तो आपके द्वार पे खड़ी है, वो कभी भी आ सकती है। और जब भी वो आए तो उसका स्वागत करो, अपने शरीर से उसका आलिंगन करो, उससे भागो नहीं। जब आप मृत्यु का आलिंगन करोगे तो आपकी मृत्यु जब आएगी तो आपको कष्ट नहीं देगी। उसको मेहमान की तरह स्वीकार करो। आना तो उसको है ही, कब आए ये तो प्रभु के अधिकार में है। आना तो है, इसलिए उसको स्वीकार करो। वो मृत्यु आने से पहले मृत्यु का रहस्य समझो। उसकी जितनी जानकारी रखोगे उतना ही उसका अच्छा आलिंगन कर पाओगे। महात्मा बुद्ध ने भी मृत शरीर देखकर ही संसार छोड़ दिया था ताकि जीवन का रहस्य समझ सके। शिव भगवान को देख के, उनके बदन पे भस्म देख करके ये हमें पूर्ण रूप से प्रदर्शन होता है कि हमें भी जीवन का रहस्य जानना चाहिए। अगर जीवन का रहस्य जान लेंगे तो हम प्रभु के साथ एक हो जाएंगे। वो तभी आप, जब अगर आपको पता है कि आपको इस संसार को छोड़ना ही है तो ही आप भगवान की तरफ आकर्षित होंगे और जीवन की सत्यता जानने का प्रयत्न करेंगे। महात्मा बुद्ध ने भी यही किया और शिव जी भगवान तो ये अपने शरीर पे लगा करके सारे संसार को बता रहे हैं कि इसका आलिंगन करो। जैसे जीवन से प्यार करते हो वैसे मृत्यु से भी प्यार करो। इसीलिए इनको मृत्यु का देवता कहा जाता है। जिसको मृत्यु का डर है वो जीवन में कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। अगर आपको पता है कि एक हफ्ते में आपको संसार छोड़ना है तो आप सब शुभ कर्म ही करते रहोगे। तो हमेशा अपने अंदर इस भावना को रखो कि ये संसार कब हमें छोड़ना पड़े ये हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो मृत्यु हमें कष्ट नहीं देगी। तो जितनी गहराई में हम इसको समझेंगे उतना ही कम है। शिवजी भगवान ध्यान की अवस्था में रहते हैं। पिछले 10 सालों में या 20 सालों के अंदर रशिया ने एक फोटोग्राफी डेवलप की है जिसको कोरियन फोटोग्राफी कहा जाता है। ध्यान की अवस्था में किसी भी की ये पिक्चर ली जाए, ये फोटो ली जाए तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक फोटो होती है। ये जनरल फोटो नहीं है जो हम देखते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे शरीर से निकलते हैं उसकी फोटो है। तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप में बताया है कि ध्यान की अवस्था में जो रहता है उसका शरीर प्रकाशवान हो जाता है और लाइट एनर्जी वहां से एमिट होती है, निकलती है। आपके शरीर की जो आभा होती है वो शिवलिंग के अनुसार हो जाती है। जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, ये बेसिकली जलता हुआ दीपक है, इसी का रूप है। वो प्रकाशवान है। चूंकि शिव जी ध्यान में रहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान में रहेगा तो उसके अंदर जो प्रकाश निकलेगा वो दिए के रूप में निकलता है। ये विज्ञान ने
इसको पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया है कि ऐसा ही होता है। विज्ञान ने ये भी स्थापित किया है कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके अंदर से प्रकाश की गति से प्रकाश कण बाहर निकलता है, वही हमारी आत्मा है। हमारा सनातन धर्म सिर्फ धर्म ही नहीं है, ये महाविज्ञान है। अब विज्ञान इस पे एक के बाद एक अन्वेषण कर रहा है। शिवजी भगवान की जो पूजा होती है वो लिंग और योनि के रूप में होती है, जैसे आप मंदिरों में देखते हैं। आपने कभी सोचा कि इस रूप में क्यों पूजा होती है शिवजी भगवान की? इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। जो कि शिव भगवान हमेशा ही ध्यान अवस्था में रहते हैं, वो कामुक भावना से बहुत दूर रहते हैं। जब उनको काम में उतरना ही पड़े पार्वती की मर्जी से, तो उन्होंने काम को भी एक ध्यान की अवस्था दे दी है। वो साधारण काम नहीं है, वो उनकी समाधि की अवस्था है। एक बार विष्णु भगवान और ब्रह्मा शिव से मिलने आए, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया, बाहर ही बिठा लिया गया। वो 1 रात, 2 रात, 3 रात बैठे रहे। फिर आखिर जब उनका ज़्यादा वेट नहीं कर सके, तो वो खुद ही अंदर चले गए। वो देख के हैरान हो गए कि शिव भगवान तो समाधि की अवस्था में है, वो भी पार्वती के साथ आलिंगन में। तब से विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा ने ये वचन दिया कि तुम्हारी संसार में पूजा योनि और लिंग की अवस्था में ही होगी। वो संसार के क्रिएटर भी हैं और संसार को समाप्त भी करने वाले हैं, मृत्यु के देवता भी हैं। लेकिन आलिंगन को उन्होंने समाधि का रूप दिया। इसी को लेकर के ओशो ने विज्ञान निकाला है, संभोग से समाधि। ये बेसिकली यहीं से लिया गया है। अगर अगर आपकी सारी शक्तियां आपकी सहस्रार चक्र में रहेंगी, तो काम में आपकी एनर्जी नहीं उतरेगी और उसी आनंद की अवस्था में आप कई दिनों तक रह सकते हैं। तो शिव जी भगवान ने इसी का प्रदर्शन भी किया है, इसीलिए इसको इस रूप में भी इनकी पूजा की जाती। शिव जी भगवान एक महाशक्ति है, उनका अंत पाना नामुमकिन है। वो एक प्रकाश का रूप है। शिवलिंग भी एक प्रकाश ही है। दिए की बत्ती देखोगे आप, तो शिवलिंग के अनुसार ही है। आपकी अवस्था भी ध्यान में शिवलिंग जैसी ही होती है। तो शिवजी जी के जीवन से हमें यही सीखना है कि अपने शत्रुओं को अपने पास रखना है, ध्यान की अवस्था में रहना है और अपने पास त्रिशूल भी रखना है कि अगर कोई कष्ट पहुंचाने आए तो उसको समाप्त करने में भी हमें किसी तरह का कष्ट ना हो। और हमारा काम हमारे बाहर ही रहना चाहिए। जब इच्छा हो तो ही उसको वाहन के रूप में इस्तेमाल करें। तो यही शिवजी भगवान की महिमा है। इस थोड़े से रहस्य के साथ मैं शिव रहस्य को यहीं समाप्त करता हूँ।